सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। विचारों को वश में रखिए, तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारे भाग्य बनेंगे। शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी। दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। अहंकार की एक खराबी है, ये आपको कभी महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। सबको हंसाना लेकिन कभी किसी पर नहीं हंसना, सबके दुख बांटना लेकिन कभी किसी को दुख न देना, सबकी राह में दीप जलाना लेकिन कभी किसी का दिल न जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ भी ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। संबंध कभी भी मीठी आवाज़ या सुंदर से चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं तो सुंदर हृदय और कभी न टूटने वाले विश्वास से। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। एक उत्तम जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे और दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता है। जब मृत्यु होता है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती है। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। क्रोध बुरा होता है पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को यह एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और आपके साथ वो हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। एक बात याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में भी वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आत्मा विनाश से परे है, कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। खुशी मन का एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा होता है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगते रहने से अधिक अच्छा होता है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे अच्छा धन है और सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ।
तुम्हारे मन के परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। शांति में भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य ही बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचारों और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे न कोई तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। इस भौतिक संसार का यह नियम है कि जो वस्तु उत्पन्न होती है, कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वो शरीर हो या फल हो। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे।